गजल, किसी झील का कंवल, कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल। हिंदी सिनेमा में जब भी ड्रीम गर्ल की बात करते हैं तो सबके जहन में हेमा मालिनी का नाम आता है, लेकिन असल में फिल्म इंडस्ट्री की पहली ड्रीम गर्ल कोई और थी। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का नाम उनके पिक्चर ड्रीम गर्ल से मिला था, लेकिन जो रियल ड्रीम गर्ल थी उनको पहली फिल्म इंडस्ट्री में पहली किसिंग सीन करने के लिए उनको ये नाम मिला था। क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में किसिंग सीन देने की शुरुआत किस अभिनेत्री ने की थी? वैसे तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने की थी, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें होती गईं और बिल्कुल नई होती गईं। भारतीय सिनेमा में एक ऐसी बेबाक एक्ट्रेस आई जिसने किसी भी सीन को करने से कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, उसमें उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और भारतीय सिनेमा में कई रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल, फर्स्ट लेडी के नाम से मशहूर देविका रानी की। देविका रानी ने फर्स्ट किसिंग सीन दिया और भी कई रिकॉर्ड बनाए। चलिए आपको देविका रानी की शुरुआती सफ़र और लास्ट के दिनों की जानकारी देते हैं। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में देविका रानी चौधरी का जन्म एक वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। उनके पिता मनमथ नाथ चौधरी और उनकी वाइफ लीला देवी चौधरी दोनों ही डॉक्टर थे। देविका रानी के पिता जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो डॉक्टर होने के साथ साथ जमींदार भी थे और कर्नल भी थे। वहीं देविका रानी की मां लीला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं। देविका रानी बहुत अमीर थीं और उनके पिता ने उन्हें उस दौर में खूब पढ़ाया। जब लोग बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते थे, उस दौर में देविका रानी के पिता ने देविका रानी को, जब वो 9 साल की थीं, उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पढ़ाई के बाद वो लंदन गई और वहाँ एक्टिंग, म्यूज़िक की क्लास ली। इसके साथ ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम का भी क्लास लिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही देविका रानी की मुलाकात लंदन में हिमांशु रॉय से हुई, जो इंग्लिश फिल्में बनाते थे, एक्टिंग भी करते थे और कहानियाँ भी लिखते थे। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार हो गया। फिर साल 1929 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद देविका और हिमांशु रॉय ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम कर्मा, जो 1933 में रिलीज हुई थी। फिल्म कर्मा को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया था, जिसमें देविका रानी ने अपने पति हिमांशु रॉय के साथ बतौर लीड रोल काम भी किया था। इस फिल्म के बाद हिमांशु और देविका भारत आ गए और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज शुरू किया। ये प्रोडक्शन हाउस उस समय भारत के लिए बहुत नया था, जिसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। देविका रानी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही बेबाक थी, शानदार और जानदार अदाकारा थी। वो हर तरह से रोल में ढल जाती थी और अपनी फिल्मों में गाने भी खुद ही गाती थी। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा देविका रानी की पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में अपने पति हिमांशु रॉय के साथ एक किसिंग सीन किया था, जो भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था। इस किस को उन्होंने पूरे 4 मिनट तक किया था, जो अब तक का सबसे लंबा किसिंग सीन बताया जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट लेडी भी कहते हैं। इसके साथ ही देविका रानी बेहद खूबसूरत थीं और फिल्मों में उनका काम बेमिसाल था। उस समय के नौजवान उनके फ़ैन हुआ करते थे। इस वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल भी कहते हैं। देविका रानी की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्म किस्मत, जो 1943 में आई थी, बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म थी। साल 1940 में देविका रानी के पति हिमांशु रॉय का निधन हो गया। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार देविका रानी ही संभालने लगी। देविका रानी ने अपने कार्यकाल में 3-4 फिल्में बनाई, लेकिन अच्छी नहीं चली। देविका रानी का मन अब इनमें नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेच दिए और साल 1945 में एक रशियन इंसान से शादी की और बेंगलोर शिफ्ट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी
और रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगी और वो एक सफल बिजनेस वोमेन भी बनी। साल 1993 में उनके दूसरे पति की भी मौत हो गई। एक साल अकेले रहने के दौरान वो काफ़ी बीमार रहने लगी। 9 मार्च 1994 को देविका रानी का भी निधन हो गया। तो दोस्तों, भारत की पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही